हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ये हमारा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कोई ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा का टारगेट वाला या कोई और वीडियो है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बिहार पुलिस का फिजिकल चल रहा था, तो उसी से रिलेटेड है। मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगी इस वीडियो में। तो देखिए, पहले से भी कमेंट आ रहा था, आप लोग में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका बिहार पुलिस का फिजिकल था या नहीं, आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं। तो वही मैं बताना चाहूँगी कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब फॉर्म आया था, तो वैसे मैं फॉर्म कोई भी आता है तो जनरली मैं ये सब जैसे बिहार पुलिस हुआ या फिर एसएससी, ये सब का मैं भर देती हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से ये होता है कि मान लीजिए जिस टाइम में एग्ज़ाम है, आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं है, तो आप देना चाहें तो बहुत बार होता है कि फॉर्म ही नहीं भरा है, तो अफ़सोस होता है कि भर दिया होता, काश मैंने भी तो दे देती। तो इसलिए मैं भर देती हूँ एग्ज़ाम के टाइम। अगर मुझे ज़रूरी लगता है तो मैं देती हूँ, नहीं ज़रूरी लगता तो नहीं देती हूँ। तो ऐसे ही मैंने बिहार पुलिस में भी किया था। और एक और रीज़न जो होता है कोई भी फॉर्म भरने के पहले, ये सब मतलब बाकी जो जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये सब एग्ज़ाम देने से ना कॉन्फिडेंस, एक तो एग्ज़ाम मोड में बैठ के आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो प्रैक्टिस भी होता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। रिजल्ट आने पे कॉन्फिडेंस आता है, या फिर एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस रहता है हमेशा, आप घर पे जो मॉक टेस्ट लगाएं या कुछ भी करें और जो एग्ज़ाम हॉल में दें उसमें डिफरेंस होता है। तो ये सब एग्ज़ाम देने से ये भी फ़ायदा होता है। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत मतलब बढ़ता ही है। जैसे कि क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, बहुत बार लोग छोटा छोटा एग्ज़ाम क्लियर करके, जैसे इस बार मैं किसी एग्ज़ाम को छोटा या बड़ा नहीं मान रही हूँ यहाँ, और ना ही बोल रही हूँ, वो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में गवर्नमेंट जॉब ही अगर किसी की लग जाती है कहीं भी, किसी भी सेक्टर में, किसी भी पोस्ट पे, तो बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो लेकिन आप लोग भी जानते हैं, जैसे मतलब टीचर वाला वैकेंसी आया, इतने में जिन्होंने भी डीएलएड या बीएड किया, थोड़े सीरियस अगर होंगे तो उनका आसानी से हो गया होगा। बाकी जगह से तो कंपटीशन कम ही है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जिनका हुआ है वो भी, और जिनका नहीं हुआ वो भी ये मान सकते हैं। क्योंकि बाकी सेक्टर से, जैसे अगर मान लीजिए बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, या फिर कोई और एग्ज़ाम है, उन जगह से अगर देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए, तो जैसे यहाँ है टीचर वाले में जिनका डीएलएड, वो एक्स्ट्रा डिग्री हालांकि लेके बैठे हैं, तो उनका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो इस वजह से आसान हो गया था। हालांकि वो भी धीरे धीरे टफ़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर चुके हैं, लेकिन बहुत बार कट ऑफ पिछले मतलब कुछ बार, एक दो बार तो कम ही किया, कम पढ़ के भी लोगों ने क्लियर किया एग्ज़ाम। तो ऐसे में क्या होता है कि आसपास वाले लोग ये नहीं देखते हैं कि अगर किसी का हो गया तो क्यों हो गया, मतलब उसका इसलिए हो गया कि अलग से था कुछ। वो सीधे देखेंगे कि वो तो तुमसे कम पढ़ता था, लेकिन या पढ़ती थी और उसका हो गया, तुम क्या पढ़ते हो, तुरंत से जज कर देते हैं। तो इसका असर पड़ता है दिमाग पे। अगर स्पेशली आप घर पे कुछ दिन रह जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़, मतलब बहुत बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। कभी लोग ये नहीं देखेगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और सामने वाला क्या कर रहा था, तुरंत से आपको जज कर देंगे कि ये पढ़ता ही नहीं था, पढ़ती ही नहीं थी, ऐसा करके बोल देते हैं। तो इसलिए भी आपको किसी और को दिखाने के लिए नहीं, तो ऐसे में सेल्फ डाउट होने लगता है कभी कभी कि सच में क्या ऐसा मेरे में कमी है, मैं मेहनत नहीं कर पा रही हूँ या कुछ भी। तो क्या होता है ना कि अगर एग्ज़ाम देते रहते हैं तो कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ, ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ, आसानी से हो जाएगा थोड़ा मेहनत करके। तो यही सब रीज़न है कि मैं भी देते रहती हूँ एग्ज़ाम। और मेरा बहुत बार हुआ, ये पहला नहीं है कि बिहार पुलिस का मेरा इस बार हुआ था, इसके पिछले बार वाले में भी मेरा था रिजल्ट। लेकिन उस टाइम मुझे ज़रूरी नहीं लगा दौड़ने फिजिकल के टाइम में, तो मैं फिजिकल देने नहीं गई थी, तैयारी भी नहीं किया था मैंने। एग्ज़ाम निकला, बस हो गया, मुझे उतना ही करना था। इसके अलावा मेरे बाकी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स, दिल्ली पुलिस में भी हुआ था मेरा, उसमें भी मैं फ़िज़िकल देने नहीं गई, क्योंकि एक तो फ़िज़िकल वैसे भी मुश्किल लगता है, और फिर मुझे लगा कि एग्ज़ाम निकल गया, मुझे इतना ही करना था। उसके बाद मेरा एसएससी हवलदार वाले में भी रिज़ल्ट था, लेकिन वहाँ भी मैं फाइनल में मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना नहीं था, तो रिज़ल्ट आया, बस बात ख़त्म। वहाँ भी पीएसटी के लिए मैं नहीं गई थी। बाकी यही सब है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए थे, लेकिन इस बार मुझे लगा, क्योंकि बिहार दरोगा के बाद इस बार जो मेरिट मेरा नहीं बना, दो बार नहीं बना, एक बार तो हाइट ही कम थी और दो बार मेरिट नहीं बना। इस बार भी बहुत कम से मेरिट 0.4 से आई थिंक आ गया था, मैंने किसी शॉर्ट्स में शेयर भी किया था। तो उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरता है। हालांकि मैंने बिहार दरोगा के लिए स्पेशली उस टाइम में तैयारी कुछ किया नहीं था, लेकिन फ़िज़िकल पे मैंने मेहनत किया था ठीक ठाक, तो बहुत बुरा लगा।
बिहार बाकी एग्ज़ाम्स के लिए मुझे उतना नहीं लगता, लेकिन इस बार मुझे लगा था 1275 वाले कि नहीं हो जाना चाहिए था। तो कॉन्फिडेंस भी गिरा और बाकी लोग जज करने वाले, उस टाइम घर पे मैं बहुत दिन रह गई थी, तो आसपास वाले लोग या कुछ रिलेटिव्स या कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी, तो सेल्फ डाउट भी होने लगता है। तो मुझे लगा कि तब ये लग रहा था कि कहीं भी कोई सिलेक्शन हो जाए, कोई भी सरकारी नौकरी लग जाए, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया। क्योंकि वो मेरिट आने के बाद इसका अगस्त में एग्ज़ाम था, तो मुझे लगा देना चाहिए फॉर्म, तो मैंने पहले से भरा ही था। और मेरे कुछ जानने वाले लोग भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं दे दो, बाद में देखा जाएगा फिजिकल के टाइम जैसा होगा। तो मैंने दिया और कुछ दिन मैं दौड़ी भी रिज़ल्ट के बाद, रिज़ल्ट के पहले नहीं, रिज़ल्ट आने के बाद, शायद दिसंबर में आया था, पता नहीं, याद भी नहीं है। तो रिज़ल्ट के बाद मैं 10-15 दिन दौड़ी थी। और फिजिकल मेरा वैसे ठीक है, जैसे बिहार दरोगा के टाइम में भी 6 मिनट का रनिंग होता है, लेकिन 4:15-20 के आसपास मेरा हो जाता था। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं है। तो मैंने कुछ दिन किया, लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई का भी बाकी एग्ज़ाम्स भी थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद बीपीएससी का भी रिज़ल्ट आ ही गया। मैं बीपीएससी का तैयारी पहले से ही कर रही थी, मैंने पहले भी बताया था, शेयर किया होगा बहुत सारे वीडियोज़ में। इस दृष्टि से मैंने क्लास भी किया हुआ है यूपीएससी के लिए, तो फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ से मैंने किया था। तो मुझे लगा कि लेकिन आ गया, तो मेरा मेन फोकस तो यही था, तो यही करना चाहिए। लेकिन जब रिज़ल्ट आ गया तो, और पहले से दौड़ी भी थी, तो लास्ट के 4-5 दिन, क्या मतलब 10 दिन मैं ग्राउंड में गई। क्योंकि वैसे भी अगर आप कहीं दिल्ली ये सब जगह पे रहते हो, तो मैं उतनी सोशली एक्टिव नहीं हूँ कि बहुत सारे दोस्त हो या कुछ भी। मुझे बस पढ़ाई ही करना होता है, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। तो मुझे लगा 1-1.5 घंटे में टाइम निकाल सकती हूँ, तो मैंने देखा कि कर सकते तो कर लूँगी। करना अगर आसान लगे तो मैंने कोशिश किया 10-15 दिन करने का। और इसलिए मैं 10-15 दिन टाइमिंग वहाँ भी आ ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि फ़िज़िकल दे देते हैं। और घर पे 1-2 और भी काम थे, तो मैं आई, और मेरा 22 तारीख को फ़िज़िकल था। तो मैंने पटना का एक पोस्ट में अपना लगाया भी था कि मैं आई हुई हूँ यहाँ। तो यहाँ पे मेरा फ़िज़िकल हुआ, मैंने देने गई। मुझे पता था, मतलब लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा या कुछ भी। मैं माइंडसेट के साथ आई थी कि नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, घर घूम लेंगे, चले आएंगे, मेंस तो है ही अपना, तैयारी भी तो, टाइम भी तो वही दे रहे हैं। लेकिन हो गया, मेरा गेट पास भी मुझे मिल गया है। हाई जंप मेरा 3-4 हुआ था, गोला मेरे से उतना नहीं हो पाता, तो कम ही गया है, लेकिन क्वालिफाई मैं कर गई हूँ। रनिंग तो ठीक था, अब पता नहीं मेरिट बनेगा नहीं या नहीं। लेकिन ये भी है कि हर चीज़ करने के लिए ही नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ करते रहना चाहिए। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहता है एग्ज़ाम के बाद। अगर नहीं भी होगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन क्वालिफ़ाई तो मैं कर चुकी हूँ। और बाकी जहाँ मेन फोकस रहना चाहिए वहीं है। और हाँ, एक चीज़ और थी कि बहुत लोग यहाँ भी कमेंट करते हैं, जैसे वीडियो मैं कोई अपलोड करूँ या कुछ भी, तो 1-2 कमेंट मैंने देखे थे कि पढ़ लो, वीडियो बनाने में कहीं मीन्स ना हो या कुछ भी, इस टाइप के कमेंट आते हैं। तो देखिए, मैं इतनी समझदार तो हूँ कि मुझे कहाँ कितना टाइम देना है। अभी जैसे मैं घर आई हूँ, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है। मैं सारे बुक्स तो लेके आऊँगी नहीं, और सारे नोट्स भी लेके नहीं आऊँगी। 2-4 दिन के लिए कोई आए तो सब चीज़ तो लेके नहीं जा सकता है ना। तो वहाँ पे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बना लेती हूँ। और एडिट करने का भी उतना नहीं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब वो वीडियो में एडिटिंग में टाइम या कुछ भी, मेरा कंटेंट जैसा रहता है वैसा रहता है, लेकिन एडिट करने पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। तो क्वालिटी का भी थोड़ा इशू आता होगा, लेकिन फिर भी अगर जज करने वाले कि यहाँ टाइम दे रही है, वीडियो एडिट करने में टाइम लगता होगा ये वो, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, मुझे कितना टाइम कहाँ देना है मुझे पता है। बट ठीक है, अब कमेंट करने वाले कहीं भी कुछ भी करेंगे। तो यही था, मुझे लगा कि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो, और बाकी सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भी एक यूट्यूब भी फैमिली की तरह हो गया है, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बाकी इतना ही था, यही है। बाकी आप लोगों में से भी जिन लोगों ने दिया होगा वो बताइएगा, और जिनका मेंस होगा वो अपने मेंस पे फोकस करेंगे। मेरा भी अब कल से फिर वीकली टारगेट ही बस आ पाएगा, क्योंकि अब टाइम का थोड़ा दिक्कत होता है। अभी मैं घर पे आई थी तो लगातार मैंने इधर 1-2 वीडियो अपलोड किया, अब आगे से फिर तो वही हो गया, मेंस के बाद हो पाएगा। और जो लोग फॉलो करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनको भी थैंक यू।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।